नमस्कार दोस्तों, स्वागत अमन न्यूज़ सिरसा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त हम मौजूद हैं शिव शक्ति ब्लड बैंक में, जहां पर आप हमेशा देखते हैं कि संस्थाएं जो हैं यहां पर ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचते हैं और बहुत बड़ा अहम योगदान शिव शक्ति ब्लड बैंक का सिरसा में रहता है। इसको लेकर आज ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन, जिसे एमरा भी कहा जाता है, उनके तत्वाधान में सिरसा मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन और सिरसा मोबाइल यूनियन की तरफ से आज ब्लड कैंप जो है वो लगाया गया है। बातचीत के लिए हमारे साथ सिरसा मोबाइल एसोसिएशन के प्रधान कपिल अनेजा जी हैं, अरोड़ा जी हैं और भी मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के साथी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज का ब्लड कैंप जो है वो किस प्रकार लगाया गया हो और किस वजह से ये लगाते हैं। जी कपिल जी। हाँ, नमस्कार जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिरसा की तमाम जनता को आभार प्रकट करता हूं और तमाम मेरे सिरसा मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन और यूनियन के साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस मानवता भलाई के काम में आज बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। जून के महीने में हम अक्सर देखते हैं कि रक्त की हर जगह कमी रहती है, तो उस कमी को देखते हुए और हमारे भाई भावेश सोलंकी जी की याद में हम लोग जून के महीने में ये रक्तदान कैंप लगाते हैं। तो आज भी साथियों ने, दोनों यूनियन और एसोसिएशन ने सहयोग दिया। शिव शक्ति ब्लड सेंटर के हमारे डॉक्टर साहब ने हमारा सहयोग किया। हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद व्यक्त करते हैं हमारे साथियों का। बात करें तो कितने समय से जो मोबाइल एसोसिएशन है ये यहाँ पर ब्लड कैंप लगा रही है? 2016-17 में मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन अस्तित्व में आया, पर 2021, 22, 23 से हम लोग ये करते आ रहे हैं। पिछले साल हम कुछ नहीं कर पाए थे, तो इस साल हम फिर लगा रहे हैं। पिछले 4 या 5 साल से हम लोग इसको लगातार करते आ रहे हैं। कितने साथियों ने आज ब्लड यहाँ डोनेट किया है? अभी ब्लड डोनेशन कैंप जारी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देंगे, लेकिन अभी 25 से 30 साथियों ने अभी किया है और आगे अभी हम जारी है। अभी हमारा कैंप जारी है, इसको हम और आगे तक लेके जाएंगे। देखा जाए तो एक एक कतरा जो है वो बहुत कीमती होता है। 2, 4, 5 यूनिट भी नहीं देखे जाते। 25 आप साथियों ने बताया कि ब्लड जहाँ जो डोनेट किया है, कैसे देखते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रत्येक साथी बढ़ चढ़ कर इसमें साथ दे, क्योंकि एक यूनिट से अगर एक जान बच सकती है तो हम जितने साथी खड़े हैं, क्यों ना हम कोशिश करें कि हम प्रत्येक साथी ब्लड डोनेट करें। हमारे साथ शिव शक्ति ब्लड बैंक से डॉक्टर साहब हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। क्या कहना चाहिए? मैं डॉक्टर RM अरोड़ा जी। ये मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन का बड़ा अच्छा प्रयास है और मैंने कपिल से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास गर्मियों में रक्त की कमी रहती है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होने के कारण शिविर बहुत कम लगते हैं, तो उस वजह से आवक कम हो जाती है। लेकिन डिमांड जो है गर्मियों में ज़्यादा बढ़ जाती है। ख़ास तौर पे थैलेसीमिया के जो रोगी हैं उनको भी रक्त की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगती है और उसके अलावा जो दूसरे रोगी हैं उनको भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और इन दिनों में क्योंकि किसान कटाई में, फिर उसके बाद बिजाई में, इन चीज़ों में व्यस्त होते हैं, तो वो भी कैंप नहीं लगा पाते हैं। तो ये मई और जून का महीना हमारे लिए बहुत परेशानी भरा होता है, क्योंकि जब रोगी परेशान होते हैं रक्त के लिए तो हमें भी परेशानी होती है। तो इनका साथ हमें मिल रहा है। जितना भी कोई कितना भी सहयोग करता है, 20, 25, 50, 100, यहाँ पर नंबर की इतनी कीमत नहीं है। ये देखना है कि हम प्रयास कर पा रहे हैं, लोगों की मदद कर पा रहे हैं जहाँ तक भी हो सके, और एक के साथ एक जुड़ता जाता है तो फिर यही जो है एक बहुत बड़ी संख्या बन जाती है। तो आगे आना, इसके लिए पिछले 3-4 साल से लगातार इनके शिविर लग रहे हैं। तो मैं रिटेलर मोबाइल एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं इसके लिए। ये शिव शक्ति ब्लड बैंक जो है ये एक साझी संस्था है और इसी तरह से सहयोग से चल रही है। थैलेसीमिया के रोगियों के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इन रोगियों को एक महीने में 3-4 यूनिट खून की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनका अपना खून नहीं बन पाता है। तो ये इसी खून पे अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, उसके बिना इनके लिए कोई रास्ता भी नहीं है। तो इनकी ऐसे रोगियों की मदद के लिए शिव शक्ति ब्लड बैंक आगे आया हुआ है और इनको बिना किसी कीमत पे, बिना एक पैसा भी लिए और बिना इनसे बदले में खून मांगे हम रक्त देने का प्रयास करते हैं। लगातार डॉक्टर साहब देखा जाता है कि ज़रूरतमंद कई बार खून के लिए यहाँ आता है। प्रदेश में बाकी जगहों पर खून की कमी रहती है, लेकिन सिरसा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हर एक दूसरा आदमी जो है वो खून डोनेट करने के लिए आगे रहता है। सिरसा की अहम भूमिका प्रदेश और देश में भी रहती है, तो कैसे देखते हैं?
ज़्यादा दूर तो हम नहीं भेज सकते हैं रक्त को, क्योंकि रक्त जो होती है ख़राब होने वाली चीज़ होती है, जो बिल्कुल दूध की तरह होती है। जैसे हम दूध को संभाल के रखते हैं उसी तरीके से हमें रक्त को भी संभाल के रखना पड़ता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि दूध को आप उबाल सकते हैं, रक्त को उबाल के ठीक नहीं कर सकते हैं। तो शुरुआत से ही जैसे ही रक्त एकत्रित होता है उसको प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन करके उसको संभालना पड़ता है। तो बहुत दूर तो नहीं जा सकता रक्त, लेकिन आसपास के इलाके में ज़रूर हम 50-100 किलोमीटर के एरिया में हम इसका जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि बहुत सारे ब्लड बैंक ऐसे हैं जो 250-250 300 किलोमीटर और आज से कुछ साल पहले हज़ारों किलोमीटर दूर से भी आया करते थे, हैदराबाद से, अहमदाबाद से और पता नहीं कहाँ से लोग रक्त लेके जाते थे। लेकिन वो सही नहीं है, उसके अंदर जो रक्त होता है वो सही क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाते हैं उसमें, उसके अंदर फिर रोगी को नुकसान भी हो सकता है। एक तो वो कोई फ़ायदा नहीं करेगा और बल्कि नुकसान भी कर सकता है। लेकिन जागृति है यहाँ, लोग इसीलिए यहाँ आते हैं। ये शिव शक्ति रक्तदाता समिति जो ये ब्लड बैंक चलाती है पिछले 25 वर्षों से इस इलाके में काम कर रही है, तो उसकी वजह से हर गांव के अंदर जागृति आई है और हम यहाँ पर कम से कम कीमत पे अच्छी से अच्छी क्वालिटी का खून सबको मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। कई लोगों के मन में भ्रांति होती है भी हम खून ब्लड जो है वो डोनेट करेंगे, शरीर में कमजोरी आ जाएगी। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आपके पास पहुँचे और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खूनदान करें? देखिए, घबराहट होती है लोगों को पहली बार रक्तदान करने में। किसी के दिमाग में ये होता है कि कमज़ोरी आ जाएगी, किसी के दिमाग में सुई का डर होता है और भी बहुत सारे भ्रांतियाँ हैं इसके बारे में। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक आप एक बार आके इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि कितना आनंद आता है इसके अंदर। जब आप रक्तदान करते हैं तो एक अजीब सा अंदर राहत महसूस होती है, दिमाग को सुकून मिलता है कि हम आज किसी की मदद कर पाए। तो उस आनंद का मज़ा लेना है तो भय को भूल के आइए रक्तदान कीजिए। और भी साथी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। वधवा जी हैं, उन्होंने भी यहाँ खूनदान किया है, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी वधवा जी, कैसा लगा ब्लड डोनेट करके यहाँ आप पहुँचे हैं आज? मुझे और मेरे साथियों को बहुत अच्छा लगा ब्लड डोनेट करके। ये कैंप हर साल जून के महीने में लगाया जाता है और जो भी साथी आज ब्लड डोनेट करने आए हैं और सभी को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और जो नहीं आ पाए हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हर साल कैंप लगता है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। आपके एक बार ब्लड डोनेट करने से किसी की जान बचाई जा सकती है। और ये जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि भ्रम रहता है सुई लगने का या पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप ये मान के चलो कि आपने ब्लड डोनेट किया, 10 मिनट के अंदर आम इंसान नॉर्मल हो जाता है, कुछ भी महसूस नहीं होता उसको। तो मेरे हिसाब से तो सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा सभी से कि हमारे रिटेलर भाई जितने भी यहाँ पर आए हैं या जो नहीं आ पाए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर आएँ, एक बार ब्लड डोनेट करके ज़रूर देखें, क्योंकि आपके ब्लड डोनेट करने से किसी की जान को बचाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथी जिन्होंने आज यहाँ ब्लड कैंप का आयोजन किया। हमने आपको पूरी बातचीत भी सुनाई और जानकारी को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा ताकि तमाम जानकारी जो है वो लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS